नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 13.1 सममिति के सवाल नंबर 1 से शुरू करेंगे। आपको ये सवाल बहुत ही ध्यान से समझने हैं और इनको समझने से पहले आपको एक बार पिछली क्लास जिसमें हमने इस प्रश्नावली की भूमिका पढ़ी है वो जरूर समझनी है, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान हो जाएंगे। उस क्लास का लिंक आपको इस क्लास के लास्ट में और इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे समझ सकते हैं, या फिर आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको गणित का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और यदि आपको समझ में आता है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्लास को लाइक करना है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाना है। तो देखो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1। अपने घर तथा विद्यालय में कोई ऐसी 4 वस्तुओं की सूची बनाइए जो सममिति हो। अपने घर में या फिर विद्यालय में ऐसी 4 वस्तुएं बतानी हैं जो क्या हो, सममिति हो। तो देखो बेटा सममिति क्या होती हैं, जैसे मान लो मेरे पास ये एक आकृति है, ठीक है। अभी इस आकृति को मैं इस एक लाइन के द्वारा इस प्रकार से विभाजित करें कि ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर हो, दोनों भाग एक दूसरे के समान हो, सेम हो, जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। तो ये आकृति क्या कहलाती है, सममिति आकृति कहलाती हैं। जब मैंने इसकी भूमिका पढ़ाई थी तो आपको बहुत ही अच्छे से समझाया था। तो आपको बेटा ऐसी 4 वस्तुएं बतानी है जो कैसी हो, सममिति हो। तो देखो सबसे पहली वस्तु हम देखते हैं घर में कैंची। अगर बेटा कैंची को आप इस प्रकार की लाइन से विभाजित करोगे तो उसके दोनों भाग क्या होंगे बच्चों, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। जैसे ये कैंची है, ठीक है। अगर मैं इस कैंची को यहाँ से एक लाइन के द्वारा ऐसे बांटू एक लाइन के द्वारा, तो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बेटा क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कैंची कौन सी आकृति है, सममिति आकृति है। अब देखो विद्यालय में ये बोर्ड होता है, आपके है बोर्ड। अगर बेटा इस बोर्ड में हम यहाँ से एक सीधी लाइन बनाए तो इस बोर्ड के ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। बराबर होगा ना, ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो ये भी क्या है, ब्लैक बोर्ड भी, ये भी है सममिति आकृति। तो दूसरी क्या लिखोगे, ब्लैक बोर्ड। क्या लिखोगे बच्चों, ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी आपकी सममिति आकृति। तीसरी पे देखो टेबल, देखिए आप टेबल का ऊपरी सतह, टेबल। अब बेटा टेबल भी का ऊपरी सतह बिल्कुल ऐसा होता है, ऐसा होता है टेबल का ऊपरी सतह। तो अगर हम यहाँ से एक लाइन बनाए तो देखो टेबल का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि समान अनुपात में होगा। तो बताओ ये क्या है, ये भी सममिति आकृति है। तो तीसरा उदाहरण लिखेंगे, टेबल के ऊपर का भाग, ठीक है। अब एक और आकृति का नाम बताना है। 4 पूछा है ना, 4 बतानी है। आपकी बुक लिख सकते हो, पुस्तक लिख सकते हो। जैसे मान लो ये बुक है, ठीक है। अगर बेटा इस बुक को, ये बुक है, ठीक है, तो अगर इस बुक को यहाँ से हम करते हैं डिवाइड, तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर है, बराबर है ना। ये हिस्सा इस हिस्से को पूरी तरह से ढक लेगा, इसलिए ये भी क्या है, एक सममिति आकृति है। या फिर आपका स्केल ले सकते हो। अगर स्केल को हम बीच में से ऐसे डिवाइड करें तो ये इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर होगा। इसका मतलब ये भी कौन सी आकृति होगी, सममिति आकृति होगी। तो आप क्या लिख सकते हो, स्केल लिख सकते हो, या फिर इसको पैमाना कहते हैं, पैमाना लिख सकते हो। ये भी कौन सी आकृति है, सममिति आकृति है। आप और भी जो आपको लगे आपके घर में या आपके विद्यालय में, तो आप लिख सकते हो सममिति आकृति का उदाहरण। पंखा लिख सकते हो, पंखा भी एक क्या है, सममिति आकृति है। ट्यूबलाइट लिख सकते हो, क्योंकि ट्यूबलाइट को भी अगर हम बीच में से एक लाइन के द्वारा बांटेंगे तो 2 बराबर हिस्सों में बट जाएगी। समझ में आ गई बातें, तो ये लिखना है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 2, दी गई आकृति में कौन सी दर्पण रेखा अर्थात सममिति रेखा है। अब ये आकृति दे रखी है ना, L1 या फिर L2, ये आकृति है। इसमें एक लाइन तो ये दे रखी, एक लाइन ये दे रखी। ये तो है L1 और ये है L2। अब इन दोनों लाइनों में से बताना है कि सममिति रेखा कौन सी है।
सममिति रेखा क्या होती है बेटा, जैसे ये आकृति है, ठीक है। अब इस रेखा ने इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इस आकृति को तो कहेंगे सममिति आकृति, और जिस रेखा ने इसे दो बराबर भागों में बांटा उसे कहेंगे सममिति रेखा। क्या कहेंगे, सममिति रेखा। मतलब ये वाली या ये वाली, कौन सी सममिति रेखा ये बताना है। तो देखो इस रेखा पे देखो, क्या इस रेखा ने इस आकृति को दो भागों में बांटा है, बराबर भागों में। देखो ये रेखा है, अब ये रेखा आकृति को इस भाग में और इस भाग में बांट रही है ना। तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब L1 सममिति रेखा नहीं है। अब देखो L2 ये वाली लाइन क्या कर रही है, इस आकृति को दो बराबर भागों में बांट रही है, ये वाला भाग और ये वाला भाग, दोनों भाग बराबर है ना बेटा, बराबर है। इसका मतलब L2 कौन सी रेखा है, सममिति रेखा। तो L2 क्या है, सममिति रेखा है। L2 क्या है बच्चों, सममिति रेखा। आ गया समझ में, क्योंकि इस लाइन ने इस आकृति को दो बराबर भागों में बांटा है, समान अनुपात में बांटा है, जबकि ये वाली लाइन आकृति को समान अनुपात में नहीं बांट रही है। हो गया क्लियर। अब देखो सवाल नंबर 3, नीचे दी गई आकृति की पहचान कीजिए, जांच कीजिए कि क्या ये आकृतियां सममिति हैं या नहीं, उनकी सममिति रेखा भी खींचिए। बेटा आपको जो ये आकृतियां दे रखी है ना, इनमें ये बताना है कि ये आकृतियां सममिति हैं या नहीं है, और अगर सममिति हैं तो फिर सममिति रेखा भी आपको खींचनी है। तो देखो सबसे पहले ए में आपको ये ताला दे रखा है, क्या ये सममिति आकृति है क्या, हम लिखेंगे हाँ सममिति आकृति है। अब क्यों है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं ऐसे, तो बताओ बेटा इस लाइन ने इस आकृति को क्या दो बराबर भागों में बांटा क्या, हाँ देखो इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है ना दोनों, देखो जितना इधर है उतना ही इधर है। इसका मतलब ये आकृति कौन सी है, सममिति आकृति है ना, सममिति आकृति। और ये क्या खींच देंगे हम इसमें, सममिति रेखा हो जाएगी ये वाली, ठीक है। बी में देखो क्या ये सममिति आकृति है क्या, हम लिखेंगे हाँ ये भी सममिति आकृति है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूं तो इस आकृति का ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बेटा, बराबर है, सेम है ना, जितना इधर है उतना ही इधर है, मतलब दोनों समान अनुपात में है, इसलिए ये कौन सी आकृति है, सममिति आकृति है। और ये जो रेखा हमने खींची ये कौन सी रेखा है, ये सममिति रेखा हो गई, ठीक है। ऐसे बताना है और सममिति रेखा खींचनी है। देखो इस आकृति, क्या ये सममिति आकृति है क्या, तो हम लिखेंगे नहीं, ये सममिति आकृति नहीं है। क्यों, देखो अगर हम ऐसे रेखा खींचेंगे तो क्या इधर वाला भाग और इधर वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है, इधर वाला कम है इधर वाला ज्यादा है, नहीं है ना। अगर आप ऐसे खींचोगे तो भी क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये आकृति सममिति आकृति नहीं है, और सममिति आकृति नहीं है तो इसमें हम सममिति रेखा भी नहीं खींच सकते। समझ आ गया ना। अब देखो आपको टेलीफोन दे रखा है, टेलीफोन, ठीक है ना। अब क्या ये टेलीफोन भी सममिति आकृति है क्या, तो हाँ हम लिखेंगे हाँ सममिति आकृति है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से लाइन खींचूं, देखो बिल्कुल बीच में से खींचना है आपको सही से, ठीक है ना बेटा। अगर मैं यहां से लाइन खींचूं तो बताओ इस लाइन ने इधर वाला भाग और इधर वाला भाग क्या है, बराबर है, बराबर है ना दोनों भाग। अरे भाई ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और दोनों भाग बराबर हैं तो आकृति कैसी है, सममिति है। और हमने ये क्या खींच दी, सममिति रेखा भी खींच दी, ठीक है ना। अब देखो ई, क्या ये आकृति सममिति है क्या, हम लिखेंगे हाँ। क्यों, इसमें ऐसे बनाई रेखा, खींच दी है रेखा, तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो गया भाई, बराबर हो गया, सेम है ना, बराबर समान अनुपात में है, इसका मतलब सममिति है। और ये कौन सी रेखा हो गई, सममिति रेखा। अगर बेटा आप इसमें ऐसे खींच दें तो ये आकृति सममिति नहीं होती, क्योंकि इधर वाला भाग कम होता है, ज्यादा होता है, और इधर वाला भाग कम होता है, क्योंकि ये गोल है और इधर गोल नहीं है। तो आपके ये सममिति किधर से होगी, ऐसे होगी, ठीक है। देखो एफ, क्या ये आकृति सममिति है क्या, हम लिखेंगे हाँ। अब तुम बता सकते हो किधर से खींचेंगे रेखा बेटा, बिल्कुल ये रेखा, देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा, और ये हमने क्या खींच दी, सममिति रेखा भी
खींच दी। तो इस प्रकार से आपको बताना है कि कौन सी आकृति सममिति है और कौन सी आकृति सममिति नहीं है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सममिति आकृति क्या होती है, सममिति रेखा क्या होती है। उतारो पहले। सवाल नंबर 4, नीचे दी गई आकृतियों को वर्गांकित पेपर पर बनाइए। आपने वर्गांकित पेपर का प्रयोग पिछली कक्षाओं में अंक गणित नोटबुक में किया होगा। इन आकृतियों को इस तरह पूरा कीजिए कि बिंदुकित रेखा ही सममिति रेखा हो। बेटा आपको वर्गांकित पेपर लेना है। जब आप छोटे थे तो गणित में आपने डिब्बे वाली कॉपी ली होगी ना, डिब्बे वाली कॉपी, वो कॉपी लेनी है, वर्गांकित कॉपी लेनी है, वर्गांकित पेपर लेना है और उस पेपर पर इन आकृतियों को आपको सममिति आकृतियां बनाना है। और जो इसमें ये डॉट डॉट में लाइन दे रखी है, जैसे यहाँ डॉट डॉट में लाइन दे रखी है, इसको ही आपको सममिति रेखा मानना है। क्या मानना है? सममिति रेखा। अब देखो सबसे पहले इस आकृति को देखो बेटा, यहाँ पर ये डॉट डॉट में दे रखी है, मतलब ये सममिति रेखा है और इधर बना रखा ही है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इस डॉट डॉट रेखा के जितनी ये आकृति इधर बन रही है उतनी आकृति हमें इधर बनानी है। कैसे? देखो ध्यान देना। अब बेटा ये देखो इधर इतनी बन रही है ना, अब इसके इधर भी आपको इतनी बनानी है। जैसे आपको वर्गांकित पेपर लेना है ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो देखो ये वाली आकृति आपके सममिति आकृति हो गई। ये वाली रेखा होगी सममिति रेखा, जितना भाग इधर है उतना ही भाग इधर होगा। आपको वर्गांकित पेपर लेना है ऐसे, ये यहाँ पर ये आ जाएगा वर्गांकित पेपर ऐसे, ठीक है ना। वर्गांकित पेपर लेना है आपको ऐसे, बढ़ गया ना बेटा। जितनी इधर है उतनी ही इधर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो बी में भी आपके देखो ये डॉट 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 वाली रेखा बिंदुकित रेखा क्या दे रखी है? बिंदुकित रेखा। अब बेटा ये बिंदुकित रेखा दे रखी है। अब ये आकृति जितनी ऊपर बनी हुई है ना उतनी कहाँ बनानी है आपको? नीचे बनानी है। जितनी ऊपर बनी हुई है उतनी नीचे बनानी है। तो देखो यहाँ से ये 2 लाइन, फिर ऐसे घुमा के, फिर ऐसे घुमा के, फिर ऊपर, ठीक है, और फिर ऐसे बन गया ना। जैसी इधर वैसी इधर। और ये वाली, और आपको वर्गांकित पेपर लेना है तो पूरा पेपर वर्गांकित होगा ऐसे, पूरा पेपर आपके वर्गांकित होगा बेटा ऐसे, ठीक है ना। तो ये बन गया आपके जितनी इधर थी उतनी, मतलब जितने ऊपर थी उतनी नीचे, ठीक है। देखो इस आकृति में ये दे रखी है बिंदुकित रेखा, मतलब डॉट डॉट में, तो इस बिंदुकित रेखा को क्या मानना है? सममिति रेखा। जितनी आकृति इधर बन रही है उतनी आकृति में इधर बनानी है। जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर। देखो यहाँ से ये गया, ठीक है, फिर नीचे, फिर 2 इधर, फिर नीचे, फिर 2 इधर, ठीक है, फिर नीचे, फिर आपको इधर। तो देखो इधर, देखो ये इधर बन रही है तो इधर, फिर नीचे, तो ये नीचे, इधर से इधर और फिर इधर, ठीक है। जैसी इधर बनी वैसी इधर बनानी है। सेम बराबर में आप गिन लेना, वर्ग डिब्बे गिन लेना कि जैसे 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे समझ में। अब देखो बच्चों ये वाली बेटा, इसमें भी ये दे रखी है बिंदुकित रेखा, इसे हमें सममिति रेखा माननी है। तो देखो जितना इधर बन रहा है वैसा इधर बना दो, जैसा इधर बन रहा है वैसा ही इधर बना दो। ये बन गया ये वाला, तो एक लाइन इधर बनानी है, एक लाइन इधर बनानी है। तो ये हो गया आपके सममिति आकृति, जिसको बीच में से काटा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, इसको भी बीच में से काटा तो ये वाला भाग बराबर, इसको भी यहाँ से काटा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, इसको भी यहाँ से काटा तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है आपके? बराबर है। देखो आकृति अगली, इसमें ये दे रखी है बिंदुकित रेखा, मतलब इसे क्या, जैसी इधर बन रही है वैसे ऊपर बनानी है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान देना बेटा, यहाँ से 1 वर्ग और 2 वर्ग, तो ये 1 वर्ग और 2 वर्ग आगे। अब देखो यहाँ से इधर जा रही है आपके, तो ये इधर ले जानी है, ठीक है। फिर यहाँ से आपके जा रही है ऊपर, ये ले जानी है, और फिर यहाँ से यहाँ लाना है। तो देखो जैसा नीचे सेम वैसा है ऊपर, तो दोनों बराबर हैं, तो ये सममिति आकृति हो जाएगी। बड़ा पेपर लेना है आपको, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये वाला, यहाँ पर ये वाली है बिंदुकित रेखा, तो जैसा इधर बन रहा है वैसा इधर बनाना है आपको,
ठीक है, जैसा इधर बने वैसा इधर बनाना। तो देखो सबसे पहले तो क्या है आपके, तो देखो बेटा जैसे ही उधर है वैसे ही इधर बनानी है आपको। तो देखो यहाँ से आपको करना क्या है, आपको जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इधर नीचे ले लो, कितना 1 2 3। तो आपको करना क्या है, यहाँ से ये वाली लाइन बनाओ पहले। तो ये आपके 1 2, ठीक है। फिर करना क्या है, इधर जाना है आपको 2, ये 2 क्योंकि इधर जा रहा है ना, ये आगे 2। फिर इधर चलना है आपको, फिर इधर चलना है, फिर आपको इधर से इधर चलना है यहाँ पर, और ये हो गया। तो जैसा डिब्बा इधर वैसा ही डिब्बा इधर बनाना है आपको, ठीक है ना। जैसा इधर बना है वैसा इधर बनाना है, तो सेम हो जाएगा बेटा आपके ये, ठीक है ना। तो सही से बनानी है आपको, ये उतारो। आया समझ में? सवाल नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में एल सममिति रेखा है, इस आकृति को पूरा कीजिए जिससे यह सममिति हो जाए। देखो बेटा यहाँ पर ये आकृति दे रखी है ना, इसमें जो ये एल दे रखी है, एल रेखा, ये सममिति रेखा है, सममिति रेखा। अब हमें इस आकृति को पूरा करना है ताकि ये आकृति क्या हो जाए, सममिति हो जाए। तो क्या होता है, ये जो सममिति रेखा दे रखी है ना, इसके आकृति जैसी इधर बनी है वैसी आपको इधर बनानी है। मतलब जितना भाग इधर बना है उतना ही भाग आपको इधर बनाना है। कैसे, देखो ध्यान देना, ये ठीक है ना, ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो देखो जैसे इधर वैसे इधर हो गया ना, तो ये आकृति सममिति हो गई। और इस रेखा ने आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दिया, इसलिए आकृति क्या हो गई, सममिति हो गई। और ये रेखा क्या हो गई, सममिति रेखा हो गई। आगे बात समझ में। अब देखो सवाल नंबर 6, आकृति में एल सममिति रेखा है, यहां भी ये एल जो दे रखी है ये सममिति रेखा है। त्रिभुज का प्रतिबिंब खींचिए, ये जो त्रिभुज है इसका प्रतिबिंब खींचना है और इस आकृति को पूरा कीजिए। इस आकृति को पूरा करना है जिससे ये सममिति हो जाए, जिससे ये क्या हो जाए, सममिति आकृति हो जाए। तो बेटा ये रेखा सममिति है ना, तो इसको क्या करोगे, यहां से एक लाइन ऐसे बनाओगे और ऐसे त्रिभुज बना दोगे, ठीक है ना। तो देखो यहां से इस रेखा ने इस आकृति को 2 बराबर भागों में बांटा, तो जितना भाग इधर उतना ही भाग आपके इधर होगा और आकृति भी क्या हो जाएगी, सममिति आकृति हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको इसके सभी सवाल करने हैं, बहुत ही आसान तरीके से। आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू। उतारिएगा।